नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आप देख रहे हैं दिन दहाड़े। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही अभी नहीं हुआ है, लेकिन तैयारियों के स्तर पर शंखनाद हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के लिए 24 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, जबकि कांग्रेस में मंथन चल रहा है। कांग्रेस को डर है वक्त से पहले पत्ते खोलने पर गुटबाजी से पार्टी में कहीं टूट ना पड़ जाए। मिशन 2024 के लिए बीजेपी के योद्धा तैयार हैं और अब इंतजार है कांग्रेस के योद्धाओं का। तो बीजेपी तैयार, कांग्रेस का इंतजार। लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक बिगुल बच चुका है और सभी दल अपनी अपनी जीत के लिए चुनाव से पहले पूरा जोर लगा रहे हैं। बीजेपी मध्य प्रदेश के लिए 24 सीट पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। कांग्रेस भी जल्द उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। सिंगल नाम वाली सीटों पर कोई चिंता नहीं है, लेकिन एक से ज्यादा नाम वाली सीटों पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। इसी पेच को का तोड़ ढूंढने के लिए दिल्ली में 7 मार्च को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, जिसमें प्रत्याशियों के नाम पर मोहर लग सकती है। और संभावना यह है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश के लिए 2 लिस्ट जारी कर सकती है। जो पहली सूची होगी उसमें सिंगल नाम वाली सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए जा सकते हैं, जबकि दूसरी लिस्ट में 1 से ज्यादा नाम वाली सीट शामिल हो सकती है। गठबंधन के तहत मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है, जबकि 1 सीट खजुराहो वो समाजवादी पार्टी के हिस्से में है। वहां से समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले छिंदवाड़ा में लगे कांग्रेस के पोस्टर इस वक्त काफी चर्चा में है। दरअसल शिवरात्रि पर बधाई देने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाए थे, जिसमें कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री बताया गया है। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री बताना सभी को हैरान कर रहा है। तो ये पोस्टर भी आप देख लीजिए। एक तरफ कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए मंथन चल रहा है और इसी बीच महाशिवरात्रि जो 8 तारीख को है, उसके शुभकामनाएं देने के लिए पोस्टर लगाए गए हैं और उसमें नकुलनाथ लिखा है, सांसद छिंदवाड़ा, और साथ में बड़ा सा फोटो लगा हुआ है कमलनाथ का और नीचे लिखा हुआ है भावी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश। आप सोचिए, अभी 3 दिसंबर को रिजल्ट आए हैं, अभी सरकार बनी है मध्य प्रदेश में, और ऐसे में इस भावी मुख्यमंत्री लिखने का मतलब क्या होता है, क्योंकि चुनाव अभी होने जाने नहीं है, लेकिन फिर इस राजनीतिक मायने क्या है, इसके मैसेज क्या कन्वे हो रहा है यहां से, यह समझना भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। या आप दूसरी तरफ अगर राजनीति के एंगल से इसको देखें तो कमलनाथ पीछे हटने को तैयार नहीं है। जो गहमा गहमी हमने देखी है पिछले कुछ दिनों में, 6 से 7 दिन कमलनाथ काफी चर्चा में रहे, उनके बेटे नकुलनाथ चर्चा में रहे। दिल्ली में मीटिंग, दिल्ली में पहुंचे, दिल्ली में कहा गया सूत्रों के हवाले से कि बीजेपी से बात हुई है, जाने वाले हैं, फिर कांग्रेस की तरफ से कहा गया नहीं, रूठे हैं, मना लिया गया है, बहुत सारी तमाम चीजें हुई और इसी बीच अब ये पोस्टर आ गया है, जिसके बाद और भी ज्यादा सवाल और गहमा गहमी मध्य प्रदेश की खासतौर पर कांग्रेस में बढ़ गई है। ये सियासी हलचल और तेज हो गई है इस पोस्टर के आने के बाद। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं चर्चा करने के लिए। हमारे साथ वंदना त्रिपाठी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। रवि सक्सेना जी हैं, महासचिव हैं कांग्रेस के। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। रवि सक्सेना जी, मैं आपसे शुरुआत करती हूं, क्योंकि 7 को आपकी मीटिंग होनी है और लिस्ट को लेकर चर्चा की जाएगी। तो क्या फॉर्मूला तैयार किया गया है? और उसी बीच कमलनाथ जी का ये पोस्टर आया है जिसमें लिखा है नीचे भावी मुख्यमंत्री। नहीं, ये एक मैं समझता हूं कि प्रिंटिंग मिस्टेक है। इसमें इसका मुख्यमंत्री या भावी मुख्यमंत्री होने से कुछ लेना देना नहीं है। प्रिंटिंग मिस्टेक है ये। उन्होंने वहां कह भी दिया है कि ये प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से हो गया है और किसी उत्साही कार्यकर्ता ने वो लगाया था, जिसको ठीक से शायद उन्होंने देखा नहीं, वो लग गया था। उसको उन्होंने पहले ही कह दिया है कि वो एक प्रिंटिंग मिस्टेक है। किसी उत्साही कार्यकर्ता ने वो पोस्टर लगाया था, उसमें कोई मैं समझता हूँ राजनीतिक निहितार्थ नहीं निकालना चाहिए। ठीक है।
तो अब फॉर्मली पर आ जाइए, आपकी लिस्ट नहीं आई है, 7 मार्च को मीटिंग है। जी निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी पूरी तैयारी के साथ है और हमारी सारी लिस्टें तैयार हैं। 7 तारीख को CWC की मीटिंग है और फिर उसके बाद CEC में पूरे जो हमारे उम्मीदवारों के नाम है वो वहां जाएंगे और वहां से उसको फाइनल करके मैं समझता हूँ 7 तारीख या 8 तारीख को एक लिस्ट आ जाएगी और उसके एक बाद लिस्ट यानी कि मतलब आप 2 चरणों में जारी करेंगे। एक लिस्ट 7 को संभवतः आ जाएगी, लेकिन मैं ये समझना चाह रही थी कि क्या चेहरे कैसे होंगे, एक्सपीरियंस्ड होंगे, युवा होंगे, महिलाएं होंगी, जाति वर्ग को साधा जाएगा? नहीं देखिए, आपको याद होगा कि हमने उदयपुर अकॉर्ड में ये फैसला लिया था कि हम 50% जो टिकट हैं वो युवाओं को देंगे और जिनकी उम्र 50 साल से कम हो और ऐसे लोगों को हम लाएंगे आगे 50%, और बाकी के जो हमारे अनुभवी हैं और जो हमारे बड़े नेता हैं उन बड़े नेताओं से विचार विमर्श करके और उनकी क्या स्वीकार्यता है उसको ध्यान में रख के निश्चित रूप से उनके नामों की घोषणा की जाएगी। तो इसके बारे में एक पूरी हमारी जो है कवायद हो चुकी है। सारे लोग वहां क्षेत्रों में जाने के बाद वहां से उन्होंने जो फाइनल किए हैं, स्क्रीनिंग कमेटी जो है उसने सारे नाम फाइनल किए हैं, एक एक नाम पे विचार किया गया है और उसको अब मैं समझता हूँ अब तो फाइनल स्टेज में 7 तारीख को आपके सामने नाम भी आ जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। वंदना जी, 7 तारीख को कांग्रेस की भी लिस्ट आ जाएगी, लेकिन आपकी भी अभी 5 सीटें रहती हैं। जी सभी सम्मानित पैनलिस्टों को नमस्कार। देखिए, आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी में कितनी पारदर्शिता है। 25 आपने भी देखा कि हमने तो अपने 24 लोकसभा क्षेत्रों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और आप ये भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से राय शुमारी द्वारा, पैनल द्वारा जब जो लिस्ट केंद्रीय संसदीय बोर्ड को गई थी उसमें से ही प्रत्याशियों का चयन किया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी में तो सारा जो चुनाव लड़ा जाता है वो सिर्फ एक ही बात पर लड़ा जाता है, नाम कमल, पहचान कमल, निशान कमल। यहाँ पे सारे प्रत्याशी कार्यकर्ता भाव से चुनाव लड़ते हैं और हम किसी भी चीज में कोई गुटबाजी में विश्वास नहीं रखते, ना ही हम परिवारवाद और तुष्टीकरण में विश्वास रखते हैं। हमारे यहाँ हमारा प्रदेश संगठन, हमारा केंद्रीय संगठन, सबके समावेश से सूचियां जारी होती हैं। जब हमने 24 की प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी तो जल्दी हमारे 5 प्रत्याशियों की जो बचे हुए प्रत्याशी उनकी भी सूची जारी हो जाएगी। और आपको भारतीय जनता पार्टी के विषय में मैं ये बात बताना चाहूंगी कि ये कार्यकर्ता और विचारधारा आधारित पार्टी है। यहाँ पे हम व्यवस्था के लिए कार्य करते हैं। यहाँ जो भी प्रत्याशी है वो यह सोचकर कार्य करता है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता है और पार्टी ने जो कार्य हमें दे दिया है हमें वो करना है। अगर हम जब कांग्रेस पर जाते हैं तो आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी में किस प्रकार से गुटबाजी के चलते ये लोग अपनी सूची नहीं जारी कर पा रहे हैं। आज आचार संहिता लगने को है और इनके यहाँ अभी विचार विमर्श मंथन ही चल रहा है। आप देखिए कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से गुटों में बंट चुकी है। एक जीतू पटवारी जी की आंदोलनकारी युवा कांग्रेस, एक दिग्विजय सिंह जी की षड्यंत्रकारी कांग्रेस, एक राहुल गांधी जी की कांग्रेस जिनका रिमोट कंट्रोल दिल्ली से चलता है, और एक कमलनाथ जी की थकी हारी कांग्रेस। आज आपने देखा किस प्रकार से इन लोगों ने पोस्टर में तक राजनीति करी है। जब विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, हमारा मुखिया हमें मिल चुका है, हमारे प्रदेश का मुखिया हमें मिल चुका है, तो ये क्या बात होती है कि आप किसी के नाम के आगे भावी मुख्यमंत्री लिख दें। ये इस तरह की राजनीति से ऊपर उठ के कांग्रेस पार्टी को अब वो समय आ गया है कि अपनी सूची जारी करना चाहिए और ये सब गुटबाजी को समाप्त करके जल्द से जल्द प्रत्याशियों का चयन करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाए। और ठीक है वंदना जी, मैं इसमें छोटा सा रिएक्शन रवि सक्सेना जी का ले लेती हूँ, फिर मैं आती हूँ आपके पास डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी। रवि सक्सेना जी, इस पर छोटा सा रिएक्शन दीजिएगा जो वंदना जी कह रही है। नहीं देखिए, वंदना जी पे तो मुझे तरस आता है। आपने सवाल पूछा उनको अपनी पार्टी के बारे में और वो रिसर्च करने लगी कांग्रेस पार्टी के बारे में। अपने गिरेबा में अगर झांक लें तो ज्यादा बेहतर होगा। और मैं समझता हूं कि ये थकियारी पार्टी तो जो है वो गुटबाजी से कैसे निपटेंगे, मैं सीधा ही सवाल पूछ लेते, गुटबाजी से कैसे निपटेंगे लिस्ट आने से पहले, वो यही पूछ। गुटबाजी नहीं है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी का फैलाया हुआ भ्रम है। हाँ, ये है कि हमारे यहाँ बड़े नेता हैं और इनके यहाँ छुटभैये नेता, इसीलिए तो अमित शाह भी कह के गए कि भैया कांग्रेस से नेताओं को लाओ, तुम्हारे बस की नहीं है भाजपा चलाना।
कांग्रेस से लाओ। आपका इनका मीडिया विभाग देख लीजिए, 8 प्रवक्ता जो हमारे यहाँ से गए थे, यहाँ वहां के छोटभैया नेता, उन सबको प्रवक्ता बना के तो आप संभालिए, तो इनके पास, आप संभालिए अपने नेताओं को। कमलनाथ की दिल्ली दौड़ सबने देखी है। नहीं, क्या क्या देखा है आपने? क्या देखा है? दिल्ली दौड़, मैंने सिर्फ इतना ही बोला है। मैंने आपको बोला दिल्ली का किसी की घर की जागीर है, कोई भी जा सकता है दिल्ली में। हाँ। उनका मकान है, उनका वहां पे कारोबार है, वो जाते हैं वहां पे, तो उसमें कौन सी बात हो गई? दिल्ली की दौड़, दिल्ली में रहे। हाँ, ये दौड़ तो लगा रही थी भाजपा, और उनके जितने भी लोग आए थे अधिवेशन में, वो सब दौड़ लगा रहे थे उनके बंगलों की तरफ, और मीडिया दौड़ लगा रहा था कि अरे पता नहीं कौन सी खबर मिलने वाली है। पर उन्होंने क्या कहा कि मैं इंदिरा जी का तीसरा बेटा हूं, कांग्रेस में पैदा हुआ हूं, कांग्रेस में मरूंगा। ठीक है। उनसे बड़ा नेता मैं समझता हूं आज भारतीय जनता पार्टी में भी कोई नहीं है। 9 बार के सांसद हैं वो। नहीं, वरिष्ठ है, इसमें कोई शक नहीं है। वो तो बहुत वरिष्ठ है, बहुत एक्सपीरियंस्ड है, इसमें कोई शक नहीं है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वंदा जी कुछ कहना चाहिए? ठीक है, एक देखिए, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं रवि जी कि कमलनाथ जी एक बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और बहुत ही वरिष्ठ सांसद है, लेकिन आपकी पार्टी ने उनका सम्मान नहीं रखा। अगर उनका सम्मान रखा होता तो ये स्थिति नहीं आती कि वो आपकी पार्टी छोड़कर दूसरे राजनीतिक दल का दामन थामने के बारे में विचार करते। अगर उन्होंने ये विचार किया है तो उसका कारण है क्योंकि आप लोगों ने उनकी अवहेलना, आप लोगों ने वर्चुअल मीटिंग का हिस्सा नहीं बनाया। जब से जीतू पटवारी जी ने कमान संभाली है, आप लोगों ने कमलनाथ जी को उचित सम्मान नहीं दिया, और इसीलिए कमलनाथ जी ने ये विचार बनाया। ठीक है वंदा जी, हाँ ठीक है। मैं वापस विषय पर लौटते हैं। एक मिनट रवि जी प्लीज। रवि जी, वंदा जी 1 मिनट रुक जाइए। वंदा जी विचारधारा परिवार है यहाँ सबका। रवि जी मैं आऊंगी आपके पास। वंदा जी ठीक है, एक मिनट। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी को भी शामिल कर लेते हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, 2019 की अपेक्षा 2024 में क्या कांग्रेस के लिए और भी एक बड़ी चुनौती नहीं हो जाती है उम्मीदवारों का सिलेक्शन करना हर सीट पर ध्यान में रखते हुए? देखिए मनु जी, अभी आपके चैनल पर जो डिस्कशन चल रहा है उसमें एक चीज सामने आई, आपने एक पोस्टर दिखाया है जी। भारतीय जनता पार्टी अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसमें आपने देखा कि उन सीट्स पर पहले टिकट डिक्लेयर करती है जिन सीट पर उनकी प्रीवियस इलेक्शन में हार हुई है। वो आपने विधानसभा के चुनाव में देखा है। हाँ। यहां एक आश्चर्य की बात है कि 24 आउट ऑफ 29 टिकट डिक्लेयर होते हैं, लेकिन उस सीट यानी कि छिंदवाड़ा, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक नाम डिक्लेयर नहीं किया है। इसका तात्पर्य क्या है कि कुछ ना कुछ वहां चल रहा है, वरना उनके फोकस में पहली सीट वही होती। ये जो पोस्टर आया है, इसने कहीं ना कहीं उन फ्रेश स्पेकुलेशंस को फिर ला दिया है कि क्या अभी भी कुछ कांग्रेस या कमलनाथ की तरफ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ चल रहा है। हो सकता है कि कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को भी भारतीय जनता पार्टी उतारने के चक्कर में हो। भावी मुख्यमंत्री को तो ये मैसेज एक हो सकता है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से तो ये ऑफिशियली कैमरे पर कह दिया गया है कि नकुलनाथ ही छिंदवाड़ा से आने वाले हैं। इस पोस्टर में आप एक खासियत देखें, इसमें कोई भी कांग्रेस सिंबल, कोई भी कांग्रेस लीडर नहीं दिख अच्छा, मैं चाहती हूँ पीसीआर एक बार वो पोस्टर दिखाइएगा आप। हाँ बोलिए आप सत्यप्रकाश जी। हाँ, उसमें केवल कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ सांसद दिख रहे हैं। हाँ। तो ये कहीं ना कहीं इसने मध्य प्रदेश की राजनीति में, क्या देश की राजनीति में दोबारा एक चीज, या तो इसका ऑफिशियल स्टेटमेंट आना चाहिए कि इट वाज मिस्टेक, किससे द्वारा हुई है, वो कांग्रेस के द्वारा नहीं हुई है, उनके फॉलोअर्स के द्वारा हुई है, तो ये चीज आनी चाहिए। अब बात आती है कि जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन अभी भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ 24 लोगों का किया है, हाँ। उसमें कहीं ना कहीं आपको एक चीज मैसेज जरूर दिखता है। एक तो भारतीय जनता पार्टी की तैयारी, यानी इलेक्शंस के पहले, जैसे कि उन्होंने असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस से बहुत पहले कैंडिडेट घोषित कर दिए थे, एक वो उनकी विस्तृत तैयारी को प्रदर्शित करता है। एक बात, दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी ने इन टिकट के माध्यम से एक चीज बड़ा मैसेज दिया है। हाँ। कि देखिए, उन्होंने बड़ी लीडरशिप या यंग लीडर को उतना महत्व ना देते हुए केवल सोशल इंजीनियरिंग का बड़ा फार्मूला प्रस्तुत किया है, जिसमें हर वर्ग को कहीं ना कहीं समाहित किया है। चाहे जेंडर के मामले में कहें तो महिलाओं को टिकट दिया है। हाँ। दूसरा, ओबीसी पर फोकस रहा है। ओबीसी में भी उन प्रमुख जातियां जो मध्य प्रदेश में सब्सटेंशियल पॉपुलेशन में है, उन कम्युनिटी से आने वाले लोगों को भी टिकट दिया है। हाँ। अब बात आती है कि 2019 और
24 हाँ। में क्या डिफरेंस भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कांग्रेस हाँ, बहुत को सारे हैं। चैलेंज ज्योतिरादित्य करेगा? सिंधिया जी इधर हैं आप, इसलिए मैंने ये सवाल भी पूछा था। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया का होना मोदी के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। हाँ। क्योंकि यहाँ जो चुनाव होगा वो ज्योतिरादित्य के चेहरे पर नहीं, हाँ। वो मोदी के चेहरे पर होगा, क्योंकि मोदी के चेहरे में ज्योतिरादित्य भी ढह गए थे। तो ये कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि मध्य प्रदेश में क्या पूरे देश में जो पब्लिक है वो केवल भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी की जो सफलता है या उनकी गारंटीज हैं उन पर विश्वास करते हुए भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगी। ये नहीं दिखता है कि कैंडिडेट ठीक है, कौन यानी होगा। सत्यप्रकाश जी, लेकिन कांग्रेस हाँ, बात पूरी कीजिए, बस 30 सेकंड और। हाँ, कांग्रेस क्या है, कांग्रेस के पास एक नई टीम है, हाँ। नई ऊर्जा है। तो नई ऊर्जा, या उसको यूं कहें कि उसको खोने के लिए कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है पाने के लिए ही है। तो वो नई ऊर्जा इस लहर से कैसे टकराएगी, उसमें कहीं ना कहीं जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन अगर करेक्ट होता है, विनेबल कैंडिडेट चुने जाते हैं, तो निश्चित रूप से कांग्रेस भी उनको बड़ा चैलेंज कुछ सीट्स पर दे सकती ठीक है। रवि जी, 2 सवाल। अभी ठीक है सत्यप्रकाश जी, ठीक है। रवि जी, 2 सवाल। पहला सवाल का मैं चाहूंगी आप सीधा जवाब दीजिएगा। छिंदवाड़ा से नकुलनाथ जी ही आपके उम्मीदवार होंगे? देखिए, कई बार कहा जा चुका है, कमलनाथ जी ने भी कह दिया है, भाई ऑन कैमरा का उन्होंने कहा है कि नकुलनाथ जो है वो छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे। अब बार बार एक ही बात को पूछने का कोई मतलब नहीं है। और सत्यप्रकाश ने जो पोस्टर के बारे में बात कहा है, हाँ। मैंने पहले ही कहा कि वो एक उत्साही कार्यकर्ता द्वारा लगाया गया था और उसमें उन्होंने प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है वो मान भी लिया है। तो इसलिए अब इन सब बातों की चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। पर अब मैं कहता हूं ना कि लोग आते हैं, अच्छा, उनको कुछ तो बोलना है। उस पूरे पोस्टर में कहीं कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, सिर्फ वहीं पर प्रिंटिंग मिस्टेक है। वहां नकुलनाथ जी के जो नीचे लिखा हुआ है वो तो सांसद छिंदवाड़ा ही लिखा हुआ है। पूरे पोस्टर में कहीं भी प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, बस वहीं पर है। नहीं, देखिए, अभी जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, हाँ। तो जहां पर भी पोस्टर थे वहां पर निश्चित रूप से कमलनाथ जी के नाम के साथ जो है भावी मुख्यमंत्री जोड़ा जा रहा था। तो हो सकता है कि वो जहां से वो प्रिंट हुआ हो वहां से वो चलिए ठीक है, मैं इस बात को ऐसे ही मान लेती हूँ, इसको यही खत्म कर देते हैं, ऐसे ही मान लेते हैं जैसे आप कह रहे हैं। लेकिन रवि जी, आपको, जैसा कि डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी कह रहे हैं, एनडीए बीजेपी लड़ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव, तो आपको अपना हर एक उम्मीदवार उस हिसाब से तय करना होगा कि सामने नरेंद्र मोदी है। निश्चित रूप से मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि जो हमारे चेहरे आएंगे निश्चित रूप से वो बहुत फ्रेश चेहरे होंगे। आपको देख के मजा आएगा, अच्छा लगेगा कि एक नई पीढ़ी को लोकसभा में उतारा जा रहा है और यही कांग्रेस पार्टी की मंशा भी है। अब मोदी जी की बात करें तो उनके जुमले जो है, अब उन्होंने जुमले का नाम गारंटी रख दिया है। पहले जुमले कहते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे। ठीक है रवि जी, मैं माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, मेरे पास इतना ही वक्त था। वंदना जी आपका भी शुक्रिया, रवि जी आपका भी शुक्रिया, और डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो 7 मार्च का इंतजार है। बीजेपी की लिस्ट तो आ गई है, लेकिन अब कांग्रेस की तरफ से कौन होगा मैदान में, ये देखना भी दिलचस्प होगा। और लगातार जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इस खबर की अपडेट पर नजर बना के रखेगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप कहीं बच जाइए, देखते रहिए जी मध्य प्रदेश।